शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। रूस के 76 रुकनी वफ्द की भी इस्लामाबाद आमद। एससीओ के 7 नुमाइंदे, चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी आमद। एससीओ कॉन्फ्रेंस 15 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होगी। ऐसे इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर, भारत के वजीर खारिजा एससीओ में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमेनिस्तान के वजीर खारिजा भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चीन के वज़ीर-ए-आज़म 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा तिजारत, खारिजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वज़रा भी होंगे। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर-ए-आज़म में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुल्की मफाद के लिए एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालिबा। एक सियासी जमात एससीओ को नाकाम बनाना चाहती है। एहतजाज करके 15 अक्टूबर को क्या मैसेज देंगे? अहम मौके पर एहतजाज एक सियासी जमात का वतीरा है। एक पार्टी वही काम कर रही है जिन्होंने पहले धरना दिया था। गैर मुल्की वफूद में तकरीबन 1000 अफराद आएंगे। पाकिस्तान में इस तरह का बड़ा इवेंट 27 साल बाद हो रहा है। आज वो लोग किधर हैं जो कहते थे पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है? पाकिस्तान के आलमी सतह पर तन्हाई के मफरूज़े दम तोड़ गए। इसहाक डार की मीडिया टॉक। इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तर्र का शारा दस्तूर का दौरा। पीटीवी हेडक्वार्टर से लेकर डी चौक तक इंतजामात। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त वजारत दाखिला को मौसूल। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा की बानी पीटीआई से जेल में मिलने की इजाजत दी जाए। आखिरी दफा हमारे वकीलों की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई। बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। दरखास्त का मतन। तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को एहतजाज करने के मामले पर तकसीम। पीटीआई कोर कमेटी ने एहतजाज बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा। कोर कमेटी का फैसला। डॉक्टर, वकील या किसी भी पार्टी रहनुमा से बानी की मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात न करवाने पर 15 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज का फैसला। पार्टी क़यादत और सीनियर रहनुमाओं की शंघाई ताउन तंजीम के बायस एहतजाज मुलतवी करने की तजवीज़। शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद समेत दीगर अराकीन की एहतजाज मुलतवी करने की मुखालिफत। बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दें तो एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। एहतजाज के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जिनके पास ताकत हो, जिम्मेदार भी वही होते हैं। शेख वकास अकरम। आईनी तरमीम की मंजूरी का कड़ा चैलेंज। मेल मुलाकातें, राब्ते और मुशावरती अमल तवील। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक राय पर गुफ्तगू। मौलाना से असद कैसर का टेलीफोनिक राब्ता। आईनी तरमीम के खदोखाल पर मुशावरत। कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई की जेल में मुलाकात पर पाबंदी के मामले पर भी गुफ्तगू। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से कराची में मुलाकात मुत्तबक है। आईनी तरमीमी पैकेज के हवाले से सियासी जमातों में मुशावरत जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सदारत में ज़ैली कमेटी का इजलास। नवीद कमर, अनुशे रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा की शिरकत। आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमती और दीगर जमातों के मुस्तविदों पर गौर। कमेटी तमाम मुस्तविदों के मुश्तरका नकात को सामने रखकर हतमी मुसव्वदा तैयार करेगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम उजरत में नहीं की जा रही, काफी अरसा पहले ही होनी चाहिए थी।
तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है। तारीख उनके लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का अरूज बानी पीटीआई और जनरल फैज के इनकलाब पर होता है। आईनी इर्तिका, मंशूर और मिसाक जमहूरियत के लिए हमारा अज़्म हमेशा यकसा रहा है। हमें 18वीं तरमीम में 1973 के आइन को बहाल करने के लिए 30 साल लगे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सियासी फैसलों के नुकसानात दूर करने में 2 दिहाइयां लग चुकी हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक बयान। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला, हुफैफा में फौजी बेस को ड्रोन से निशाना बनाया। सिहानी फौज का 4 अहलकारों की हलाकत का एतराफ, 67 फौजी जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। पहले रॉकेट दागे, फिर ड्रोन से गोलानी ब्रिगेड को मरियामेट किया। हमले के वक्त इसराइल के सीनियर फौजी अफसरान मौजूद थे। हिजबुल्लाह का दावा, सोशल मीडिया पर इसराइली आर्मी चीफ की हलाकत की खबरें जेरे गर्दिश। इसराइली मीडिया ने खबरों को फेक करार दे दिया। जमीनी लड़ाई में 5 इसराइली फौजी मारे गए, 25 जख्मी हुए। इसराइल के फजाई हमलों में मजीद 51 शहादतें। इसराइली फौज लेबनान में अमन फौज के हेडक्वार्टर्स में घुस गए। नेतन्याहू की अमन फौज को इनखला की धमकी, अमन फौज को नुकसान पहुंचा तो जंगी जुर्म होगा, यूएन सेक्रेटरी जनरल का इंतबाह। और गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी, नसीरात में पनाह गुज़ीनियों के स्कूल में कायम कैंप पर बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद, 80 जख्मी हो गए। जबालिया में 5 बच्चों समेत मजीद 32 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। जालिम फौज ने दीर अल-बलाह में हस्पताल पर बम बरसा दिए, बेघर 3 फलस्तीनी जाँ बहक। गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। आईनी तरमीमी पैकेज के हवाले से सियासी जमातों में मुशावरत जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सदारत में ज़ैली कमेटी का इजलास, नवीद कमर, अनुशे रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा की शिरकत। आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमती और दीगर जमातों के मुस्तविदों पर गौर। कमेटी तमाम मुस्तविदों के मुश्तरका निकात को सामने रखकर हतमी मुसव्वदा तैयार करेगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम उजरत में नहीं की जा रही, काफी अरसा पहले ही होनी चाहिए थी। तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है। तारीख उनके लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का अरूज बानी पीटीआई और जनरल फैज के इनकलाब पर होता है। आईनी इर्तिका, मंशूर और मिसाक जमहूरियत के लिए हमारा अज़्म हमेशा यकसा रहा है। हमें 18वीं तरमीम में 1973 के आइन को बहाल करने के लिए 30 साल लगे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सियासी फैसलों के नुकसानात दूर करने में 2 दिहाइयां लग चुकी हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक बयान। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला, हुफैफा में फौजी बेस को ड्रोन से निशाना बनाया। सिहानी फौज का 4 अहलकारों की हलाकत का एतराफ, 67 फौजी जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। पहले रॉकेट दागे, फिर ड्रोन से गोलानी ब्रिगेड को मरियामेट किया। हमले के वक्त इसराइल के सीनियर फौजी अफसरान मौजूद थे। हिजबुल्लाह का दावा, सोशल मीडिया पर इसराइली आर्मी चीफ की हलाकत की खबरें जेरे गर्दिश। इसराइली मीडिया ने खबरों को फेक करार दे दिया। जमीनी लड़ाई में 5 इसराइली फौजी मारे गए, 25 जख्मी हुए। इसराइल के फजाई हमलों में मजीद 51 शहादतें। इसराइली फौज लेबनान में अमन फौज के हेडक्वार्टर्स में घुस गए। नेतन्याहू की अमन फौज को इनखला की धमकी, अमन फौज को नुकसान पहुंचा तो जंगी जुर्म होगा, यूएन सेक्रेटरी जनरल का इंतबाह। और गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी, नसीरात में पनाह गुज़ीनियों के स्कूल में कायम कैंप पर बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद, 80 जख्मी हो गए। जबालिया में 5 बच्चों समेत मजीद 32 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। जालिम फौज ने दीर अल-बलाह में हस्पताल पर बम बरसा दिए, बेघर 3 फलस्तीनी जाँ बहक। गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा।